आप सभी की जो परीक्षा चल रही है उसमें आपका विज्ञान का पेपर अभी होने वाला है। 2 वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, ये तीसरा वीडियो है। आप इसको देखेंगे, हो सकता है इसमें से कुछ आपके प्रश्न बैठ जाएं। तो ये है अर्धवार्षिक परीक्षा का, इससे पहले त्रैमासिक का करवाया और प्री बोर्ड वाला भी हम पहले करवा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। ठीक है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ अ जो ऑप्शन है आपका, हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनता है, ये वाला यहाँ पर सही होगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, लाल है, अगर लाल को वो नीला करेगा तो उसका पीएच मान क्या होगा, तो लाल लिटमस को अगर नीला करेगा, ठीक है, तो अम्ल क्या करता है, नीले को लाल करता है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये क्षार होगा, मतलब इसका पीएच मान शायद 7 से ज़्यादा ही होगा, यानी कि 10 यहाँ पर पीएच मान इसका होगा। ठीक है, लाल को नीला करेगा तो ये क्षार होगा, मतलब यहाँ पीएच मान 10 होगा। ठीक है, अम्ल क्या करता है, अम्ल की ट्रिक क्या है, अनीला हम पढ़ते हैं, अम्ल नीले को लाल करता है। ठीक है, क्षार लीनी, तो क्षार क्या करेगा, लाल को नीला करता है। ठीक है, तो 10 पीएच मान होगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु हैं, तो यहाँ पर क्रियाशील धातु है आपका पोटेशियम। ठीक है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन। भोजन का परिवहन कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। ठीक है, तो जाइलम जल का परिवहन या जल का वहन, ये यहाँ पर आंसर होगा। फिर है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ये यीस्ट में होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, अंडाशय, गर्भाशय और डिंब वाहिनी ये सभी है, और ये शुक्र वाहिकी जो है ये नर जनन तंत्र का जो है भाग है, यानी कि मादा जनन का भाग नहीं है ये वाला। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। लेंस के काम में कौन सा नहीं आता, जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो यहाँ मिट्टी जो है यहाँ पर इसका आंसर होगा कि लेंस बनाने के लिए उपयोग में नहीं आती। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो वह कहलाएगा आपका दृष्टिपटल। ठीक है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या है, दृष्टिपटल। देखिए एकल पदार्थ वियोजित होकर, है ना, एक से क्या बन रहा है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनते हैं, तो ये वियोजन अभिक्रिया होगी। ठीक है, एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है, तो एक्वारेजिया में क्या होगा, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र H2SO4 होता है। ठीक है, यानी कि तो यहाँ पर एक्वारेजिया जो बनेगा ना, उसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र क्या आएगा, ये H2SO और यहाँ आएगा नाइट्रिक अम्ल। क्या होगा, यहाँ आपका एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका होगा नाइट्रिक। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम। क्या कहलाते हैं वो, जैव प्रक्रम। 2 तंत्रिका है ना, तंत्रिका है यहाँ पर, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, अभी अभी हम इसको कई बार पढ़ चुके हैं, इसको सिनेप्स है, तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। शुक्राणु का निर्माण तो वृषण में होता है। ठीक है, और नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को हम निषेचन कहते हैं। ठीक है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तन पृष्ठ गोली होता है तो वो क्या कहलाते हैं, गोली दर्पण कहलाते हैं। प्रिज्म जो होता है ना, प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम, प्रिज्म कोण। क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। देखिए जोड़ी में ये साधारण नमक का सूत्र क्या होगा आपका, NaCl। क्या होगा, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या है आपके नमक का सूत्र। द्रव और अधातु, ठीक है, द्रव अधातु कौन सी है आपकी, ब्रोमीन है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या लिखा है, क्लोरोप्लास्ट, तो ये होगा आपका क्लोरोफिल। ठीक है, सुनने, सूंघने और देखने का क्षेत्र, तो ये कौन सा आपका, अग्र मस्तिष्क, है ना। हाइड्रा में प्रजनन, तो ये होगा आपका मुकुलन। और अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, तो ये मेंडल है। लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र जो होगा ना, ये माइनस वाला लेंस और दर्पण में क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u, तो ये वाला जो माइनस वाला सूत्र है ये लेंस है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, ठीक है, तो वो होता है आपका कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा आपका, कूलाम होगा। देखो साधारण नमक सूत्र क्या हो गया, NaCl हो गया। ठीक है, तो 1 नंबर यहाँ डाल रखा है। द्रव अधातु क्या है, ब्रोमीन। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में ये क्लोरोफिल होगा। सुनने, सूंघने, देखने का क्षेत्र कौन सा है, अग्र मस्तिष्क। और हाइड्रा में प्रजनन क्या होगा आपका, मुकुलन।
अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो मेंडल। लेंस सूत्र कौन सा है आपका? तो लेंस सूत्र जो होगा ना वो ये होगा आपका ये वाला। और विद्युत आवेश का SI मात्रक है ना, SI मात्रक कौन सा? कूलाम होगा। ठीक है, देखिए एक वाक्य में उत्तर लिखिए, धोने के सोडे का सूत्र लिखिए। तो ये होगा Na2CO3 10H2O। तो ये आपका Na2CO3 और 10H2O, ये धोने के सोडे का सूत्र है। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो यहाँ आएगा आपका पारा। ठीक है, किस यंत्र से रक्तदाब नापा जाता है? तो स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मोमेनोमीटर होता है, रक्तदाब मापी भी कह सकते हैं उसको हम, स्फिग्मोमेनोमीटर। इससे रक्तदाब नापते हैं। मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। ठीक है, और DNA का पूरा नाम लिखिए। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, क्या होगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46, यानी कि 23 जोड़ी। ठीक है, 46 आंसर होगा। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक लिखिए। तो वोल्ट आएगा। ठीक है, विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। इसके बाद जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम देख लेते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में आने के चांस बनते हैं। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके।